Assalamu alaikum dear students, this is me Aisha Fias and I'm your English teacher of class 6th. I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your Oxford Progressive English book at page number 173 and our topic is Egyptian twins doing well after separation. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, थोड़ी सी समरी। ये कहानी उन दो बच्चों की है जो इजिप्शियन ट्विंस थे। उनके सर आपस में जुड़े हुए थे और ऑपरेशन के बाद टेक्नोलॉजी की मदद से उन दो बच्चों के जो सर थे वो अलहदा कर दिए डॉक्टर्स ने। 2 साल मिस्री जुड़वा बच्चे जिन्हें इनके सरों से अलग किया गया था तभी तौर पर दी गई बेहोशी में हैं और अमरीकी डॉक्टर कहते हैं कि लड़के अलग अलग होने के बाद पहली रात बहुत बेहतर अंदाज में गुजार रहे हैं। डेलास के चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर जहां लड़कों को इतवार को अलग अलग किया गया था, वहां के डायरेक्टर डॉक्टर जेम्स थॉमस ने का कहना था कि ये बच्चे बहुत उम्दा दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बड़ी उम्दा रात गुजारी, बहुत आरामदेह पुरसकून रात गुजारी। वो अच्छी हालत में रहे लेकिन बड़ी उलझन पेश ना आई। थॉमस ने ABC के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग अमेरिका को बताया। अहमद और इब्राहिम को पेचीदा अमल के शुरू होने के तकरीबन 27 घंटे बाद अलग किया गया और इन्हें खुद मुख्तार ज़िंदगियां गुजारने का मौका दिया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, जब उनके सर आप अलग अलग हो गए, वो अहमद और मोहम्मद इब्राहिम अलग अलग हो गए, तो उनको अपनी खुद मुख्तार ज़िंदगियां गुजारने का मौका मिला। थॉमस ने कहा कि जुड़वा बच्चों को जिस बड़े मसले का सामना है वो इन्फेक्शन है और जिससे बचने के लिए इन बच्चों को एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जा रही हैं और ऑपरेशन के बाद दिमाग की सूजन से बचने के लिए उनको कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं। ऑपरेशन के बाद का अहम मरहला शुरू होने के बाद ये लड़के कई दिनों तक दी गई दवाइयों से बेहोश रहेंगे और वो दोनों बच्चे पहली दफ़ा एक दूसरे से अलग होकर सोए थे। जब डॉक्टर्स से पूछा गया कि डॉक्टर्स को यकीनी तौर पर मतलब मुकम्मल कब पता चलेगा कि ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नाकाम, थॉमस ने कहा कि सेहतयाबी दर्जा बदर्जा होगी। मतलब सेहतयाबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को नज़र आएगी और ये मालूम करने में हफ्ते और महीने भी लग सकते हैं कि कामयाब ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुआ है या नहीं, या ऑपरेशन से कोई नुकसान हुआ है कि नहीं। एंड नाउ डैड पास्ड आउट विथ जॉय। बाप खुशी से बेहोश हो गया। उन दो बच्चों का जो फादर है, ठीक है, वो खुशी से बेहोश हो गए। डियर स्टूडेंट, समटाइम ऐसा होता है ना कि आप भी कुछ लोग ऐसा होता है कि ज़्यादा खुश होते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं या वो रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब उनको पता चला कि जो ऑपरेशन है वो कामयाब हुआ है तो उसके जो अब्बू थे, वालिद साहब थे, वो खुशी से बेहोश हो गए। When doctors came out and told the parents that because of the successful separation they now had 2 boys, the twins, father jumped with joy and then promptly fainted, while their mother wept quietly with joy. जब डॉक्टर्स बाहर आए और उन्होंने उनके वालिदैन को बताया कि ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो चुका है जिसकी वजह से अब उनके 2 बेटे हैं, तो इनकी बात सुन के जो उनके वालिद साहब थे वो खुशी से उछल पड़े और फ़ौरन बेहोश हो गए। जबकि इनकी जो मामा है, इनकी जो अम्मी है, वो खामोशी से खुशी के आंसू बहाने लगी। मतलब उनके इतनी उनको मतलब खुशी हुई कि उनके आंसू बहने लगे। Dad passed out cold on the floor, but the twins' mother took the news in a much more stoical fashion, very quietly. You could see the tears well in her eyes, said Thomas. बाप धड़ से बेहोश होकर फर्श पर जा पड़ा, लेकिन जुड़वा बच्चों की माँ को ये खबर सुनकर जैसे ही बाप ने ये खबर सुनी वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। लेकिन जुड़वा बच्चों की अम्मी ने सब्र का तकाजा किया, सब्र और तहम्मुल से सोचा और बहुत खामोशी से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। During surgery, the boys didn't suffer any major blood loss. They had no pulmonary problems and no significant or unexpected swelling in either of their brain. Doctor said, adding it was too early to tell if the boys had suffered brain damage. ऑपरेशन के दरमियान इन लड़कों का ज़्यादा खून ना बहा, ना ही कोई और मसला हुआ और ना ही इनके दिमाग में किसी भी किस्म की कोई सूजन पैदा हुई, डॉक्टर्स ने बताया। ये इजाफा करते हुए डॉक्टर्स ने ये बात बताई कि अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि दिमाग को कोई नुकसान हुआ है या नहीं।
डॉक्टर्स ने कहा कि कई साल तक उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी लगी होगी, आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, words, synonyms and meanings and word sentences of unit number 18. But first of all, get your note to credit your margin lines. Mention the day, classmate and date. Write unit number 18. Lesson number 1. Mention topic, and our topic is Egyptian twins doing well. Words, synonyms, meanings. Do you know what is the meaning of synonyms? Synonyms का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? Anyone can tell me? Different words with same meaning. Words different हो लेकिन उनका मतलब same हो, उसे क्या कहेंगे? Synonym. जैसे कि happy and glad. ये two different words हैं लेकिन इनका मतलब same है. Happy का मतलब भी खुश होना है और glad का मतलब भी खुश होना है. So let's see the first word. Crown. Crown का हमने synonym लिखना है, ठीक है? Crown का synonym लिखना है जिनका मतलब एक जैसा हो. तो crown का मतलब भी सर की चोटी होता है और top of the head का मतलब भी सर की चोटी होता है, लेकिन ये दो different words हैं लेकिन इनका मतलब same है. So let's see the another word, damage. Damage का मतलब जो है वो है harm, ठीक है? Damage का मतलब क्या है? Harm. इसका synonym है harm. Damage का मतलब भी नुकसान और harm का मतलब भी नुकसान है. तो ये दोनों different words हैं लेकिन इनका मतलब क्या है? Same है. Let's see another word, fluid. Fluid का मतलब भी माया या सियाल या लिक्विड, ठीक है? लिक्विड है. फ्लूइड का सिनोनिम क्या है? लिक्विड है, ठीक है? ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन इनका मतलब सेम है, माया या सियाल, ठीक है? लाइटली, लाइटली और पॉसिबल, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन इनका मतलब सेम है, ठीक है? लाइटली एंड पॉसिबल, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स लग रहे हैं लेकिन इनका मतलब सेम है. तो इनका मतलब क्या है? मुमकिन. And now dear students, word sentences. Do you know what is the meaning of sentence? Yes, to write something about the word. उस word के बारे में कुछ लिखना, कुछ self write करना, ठीक है? कुछ अपने से लिखना उस word के बारे में जो आपको दिया गया है. So let's see the first word, damage. He damaged the car. उसने कार को नुकसान पहुंचाया.